अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इस दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी और फ़ानी है। असली ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। आज हम 5 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। क़यामत, नमाज, मौत का सफ़र, माँ बाप का हक़ और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी में सीखते हैं। 1. क़यामत का हाल। दोस्तों, क़यामत का दिन बहुत बड़ा दिन होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन ज़मीन हिला दी जाएगी, पहाड़ रेत की तरह उड़ जाएंगे और लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। सूरह अल-कारिया। सोचिए, जब सूरज बुझ जाएगा, चांद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और समुद्रों में आग लग जाएगी, उस दिन इंसान अपनी जान बचाने के लिए दौड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज इतना करीब आ जाएगा कि लोग अपने पसीने में डूब जाएंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई सीने तक और कोई पूरा डूब जाएगा। बुखारी। उस दिन न दौलत काम आएगी, न शोहरत। अल्लाह सिर्फ हमारे ईमान और आमाल को देखेगा। 2. नमाज की अहमियत। अल्लाह ने नमाज को अपनी इबादत का सबसे बड़ा ज़रिया बनाया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सूरह अल-अनकबूत 45। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून खंबा है। तिर्मिज़ी। दोस्तों, अगर कोई मुसलमान नमाज छोड़ देता है तो वह दीन को गिरा देता है। सोचिए, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, पाला, सब नेमतें दी, क्या उसके लिए हम दिन में सिर्फ 5 बार उसके सामने खड़े नहीं हो सकते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज सही निकली तो बाकी आमाल भी सही होंगे। अबू दाऊद। 3. मौत का सफ़र। मौत हर इंसान का यकीनी सफ़र है। कुरान कहता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। सूरह अंबिया 35। दोस्तों, जब मौत आती है तो फरिश्ते आते हैं। अगर इंसान नेक है तो फरिश्ते कहेंगे, ए पाक रूह, जन्नत की तरफ चल। तिर्मिज़ी। लेकिन अगर इंसान गुनहगार है तो फरिश्ते बहुत सख्ती से उसकी रूह निकालते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग होती है या जहन्नम का गड्ढा। तिर्मिज़ी। यानी मौत के बाद असली ज़िंदगी शुरू होती है। इसलिए हमें हमेशा मौत को याद रखना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। 4. माँ बाप का हक़। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को ताकीद की कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। सूरह लुक़मान 14। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, तुम्हारी माँ, और चौथी बार फरमाया, तुम्हारे बाप। बुखारी व मुस्लिम। माँ बाप की दुआएं इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं, और अगर हम माँ बाप को दुख पहुँचाते हैं तो उनका बद दुआ इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। दोस्तों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो। अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआ और सदकाए जारिया करो। 5. हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमत थे। कुरान कहता है, और हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अंबिया 107। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना आला था कि दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सिर्फ अच्छे अखलाक को पूरा करने के लिए भेजा गया हूँ। मुवत्ता इमाम मालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों, यतीमों और मज़लूमों की मदद की। आपने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। बुखारी। दोस्तों, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं, सच बोलें, अमानतदार बने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें तो हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी और आखिरत भी। दोस्तों, आज हमने 5 अहम बातें सीखीं। क़यामत की सख्ती से डरना, नमाज को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, मौत को हमेशा याद रखना, माँ बाप की इज़्ज़त और खिदमत करना, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना।
اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں ضرور لکھیں۔